हेलो। 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 बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या वीडियो आपको एकदम चकाचक क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? क्लियर? यस सर। वॉइस वीडियो सब क्लियर। चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए, कुछ क्लासेस आपकी नहीं हो पाई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है किन दिक्कतों में फंसे हुए थे, राइट? बट एवरीथिंग इज शॉर्टेड। कुछ इश्यूज हैं, वो आज और कल में, आज 6 बजे मीटिंग है, उसके साथ आपके इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। पहला इश्यूज है कि आप लोग डीपीपी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बेटा, वो वाला इशू मैं आज क्लियर करवा दूंगा। सुन लीजिए अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ। डीपीपी डाउनलोड वाला ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा इशू, टेस्ट में देखिए, अब ये एज अ सिक्योरिटी पर्पस है, अच्छा भी है और बुरा भी है। सुनना मेरी बात। टेस्ट में अगर आप कोई दूसरी विंडो ओपन करते हैं तो टेस्ट आपका क्लोज हो जाएगा, सही बात है। बट गलत बात यह है कि ड्यूरिंग टेस्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए और कॉल आते से जैसे ही आपने कॉल उठाया, टेस्ट की विंडो क्लोज होगी, विंडो क्लोज, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ये गलत चीज है। तो ये वाला जो इशू है आपका, ये भी आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? राइट। और भी मैं ट्राई कर रहा हूं, 2-3 इशू और लिखे हुए हैं। अब पूरा दिमाग एकदम खाली पड़ा हुआ है, मतलब वही वही घूम रहा है सब कुछ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डोंट वरी, डोंट वरी, आपको लॉगिन आ गया है। सुनिए, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, राइट? किन्हीं बच्चों को लॉगिन पहुंच गया है लेकिन उनका बैच चेंज हो गया। डोंट वरी, एक हफ्ता दो, एक हफ्ते बाद जिनका भी मोबाइल नंबर चेंज हुआ, वैसे मोबाइल नंबर किसी का चेंज नहीं हुआ, मेनली किसी किसी का बैच एक्सचेंज हो गया है, वो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक बताना, आई विल डू इट, ठीक है? अभी क्लास तो चलेगी ना आपकी, मत लो लोड, ठीक है? लेक्चर डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, बोल दिया है, मैं लिख ले रहा हूं इसको भी। लेक्चर डाउनलोड, लेक्चर डाउनलोड में लिख ले रहा हूं। चलिए, राइट, डन। लेक्चर डाउनलोड का भी मैंने करवा दिया। और बताइए, वेब आज इंटीग्रेट हो जाएगा, मोस्ट 99% आप कल से वेब पर क्लास ले सकोगे। और बोलिए, neetKakaji.com पे। और बोलिए सर, कुछ कंटेंट मिसिंग है, वो तो अपलोड हो जाएगा, उसका कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। टेस्ट का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकोगे, वो आपकी डीपीपी डाउनलोड टेस्ट डाउनलोड में आ जाएगा। और बोलिए, 10 सेकेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आ जाएगा। और बोलिए, हाँ हाँ, रिलेटिव मोशन वगैरह वो सब हो जाएगा उसका, दैट इज नॉट अ कंसर्न यार, वो आज ही अपलोड हो जाएगा। फीचर्स का बताओ। कंटेंट मिसिंग है, दैट विल बी अपलोडेड बाय टुडे। सब हो जाएगा, नोट शो नहीं हो रहा है, वो भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट वाला, ये मेरे को पूछना पड़ेगा, ये शायद हम ऑन कर सकते हैं। ऐप पे लेक्चर कल से होने लगेंगे, मॉड्यूल वगैरह कंटेंट सब अपलोड हो जाएगा, कंटेंट का कोई लोड नहीं है। प्रिंट के लिए नोट्स डाउनलोड, ये मेरे को पूछना पड़ेगा, इसका मैं कंफर्म नहीं हूं। ऐप पे क्लास कब होगी? कल से होगी। लिली, आपका इशू आई थिंक शॉर्ट आउट हो गया है। नेपाल वाले बच्चों का सबका इशू शॉर्ट आउट हो गया, आप लोग दूसरी दूसरी आईडी से कर रहे थे इसलिए नहीं हुआ, बाकी सबका आईडी से ऑन करवा दिया है। और बोलिए, डाउट वाला एप्लीकेशन पे बेटा हमने तो पहले भी प्रॉमिस नहीं किया था, वो आपका ऐसे ही चल रहा है, आप मेरे को भेजो, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एजे सर फिजिक्स डाउट वाला चैनल है, वहां पे डालो, बच्चे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, नेपाल वालों का हो गया भैया। श्रेणी है, सौरभ है, 2 4 5 बच्चे हैं, उन सबका हो गया है।
चलिए एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें, लेक्चर ले लो, वर्ड टू वर्ड है आपके पास टेस्ट है, आपके पास डीपीपी है, पीवाई क्यों है, कितना मटेरियल है, दिमाग तो लगाओ। बढ़िया, सौरभ शाह थैंक यू, ओके। चलिए 3 दिन से बाबू नींद उड़ी हुई है एकदम, मैं क्या ही बताऊं आपको। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टास्क नहीं था, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली रियलिटी में क्या हुआ है। बहुत बड़ा टास्क नहीं था लॉगिन वाला, बट टैग के इशू के कारण एक एक फाइल होती है, ठीक है, आप सबकी डिटेल की एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, उसमें हर बच्चे का बैच वाइज एक बैच की एक फाइल है, ठीक है, हर बच्चे का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, किस तारीख को उनने रजिस्टर किया, कितना उनका रिमेनिंग है, क्या है, वो सब एक फाइल पे रहता है। ये फाइल सीधे सर्वर पे अपलोड करनी होती है, और जितने भी बच्चे, मान लो इस फाइल के ऊपर 500 बच्चे हैं, 5 सेकंड में ये फाइल अपलोड हो जाती है और 5 सेकंड में एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। ये एक एक्सेल फाइल सर्वर पे अपलोड होगी, आपको एक्सेस मिल जाएगा। बट दिक्कत यहां आई कि ये फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, 2-3 हो गई, बीच बीच की रह गई, दिक्कत ये आ गई, इसलिए 2 दिन लग गए, और कोई बात नहीं थी। नहीं, ये 5-10 सेकंड का काम है बेटा आपको क्रेडेंशियल दिलवाना, दिक्कत यहां पे आ गई। अब सारी चीजें, इतना सारा न्यू अपन ने डेवलप करवाया, कहीं ना कहीं देखो टैग का कुछ ना कुछ हो जाता है, बट सारी चीजें अब शांत हो गई हैं, बढ़िया हो गई हैं, मस्त हो गई हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मैं, आपने देखा होगा हर एक बच्चे का पर्सनली रिप्लाई कर रहा था, अराउंड कुछ नहीं तो विगत 3 दिनों में 5,000 से ज्यादा मैसेजेस रिप्लाई किए, क्योंकि हर बच्चा परेशान, सर मेरा नहीं हुआ, अब किसी का होने के बाद हट गया फिर वो परेशान, है ना। तो ये वाली दिक्कतें आ रही थी कंटिन्यूसली। सर वेबसाइट भी अपडेट होगी, वेबसाइट वैसी की वैसी रहेगी, सारी चीजें कुछ कुछ उसमें अपडेट होगा, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाती है, उसका कोई लोड नहीं है, आज हो जाएगा, वो बोल के रखा है, सब बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी की क्लास। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने एक भंवर क्वेश्चन किया था, वो भंवर क्वेश्चन फिर से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपका बच्चों कि अगर 600 ग्राम पानी जो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसमें एक बर्फ मिलाई जाए 250 ग्राम की जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो आपको फाइनल टेम्परेचर और फाइनल स्टेट बताना थी, क्या होने वाली थी। तो आपको पता है रंगा देने वाला है, बिल्ला लेने वाला है, बिल्ला की डिमांड होती है, रंगा की सप्लाई होती है, ये आप जानते हो, और हमेशा सप्लाई अगर ग्रेटर देन डिमांड है तो बिल्ला की डिमांड पूरी हो जाती थी, राइट। अच्छा, ये क्या बताता था, हमेशा आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है या नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है। अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड आ जाता है तो उसके बाद आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन अगर सप्लाई लेस देन डिमांड आ जाएगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में क्या होने वाला है। एक दो बच्चों ने, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उन्होंने वो करके भेजे भी थे बच्चों, राइट। अपन वही 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं। आज आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा ये थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री वाला पार्ट। कल से हीट ट्रांसफर आपका चालू होगा। आज बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, कुछ तड़के भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर जब आपकी बच्चों डिमांड पूरी नहीं हो पाती है सप्लाई से, तो आपको सोचना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या बच रहा है, राइट। जैसे कि अब ये एक सवाल है आप लोगों के समक्ष, आइए इसके ऊपर अपन प्रकाश डालते हैं। भाई सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मिलाया। 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया। सोचो, पढ़ो, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम के साथ, 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इनको मिलाए तो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल कंपोजिशन वाली बातें आपको करनी है। सबसे पहले बच्चों रंगा की बात करते हैं, यानी हीट अवेलेबल। हीट अवेलेबल कौन देता है बाबू भैया, रंगा देता है या नहीं देता है? हाँ जी सर, रंगा क्या करता है सर? सप्लाई।
पता तो करें कि सप्लाई कितनी है। पहले सप्लाई देखते हैं कि भाई अपने गोडाउन में माल कितना पड़ा हुआ है। सप्लाई देगा आपको स्टीम, ठीक है, 1 ग्राम स्टीम। देखना बेटा, 1 ग्राम स्टीम से, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है बेटा, ये 1 ग्राम वाटर बनेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाँ या ना। और 1 ग्राम वाटर से बच्चों ये 1 ग्राम वाटर बनेगा वापस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ओ सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, हाँ या ना। हाँ जी सर। मैंने कहा पहले देख लो ये कितनी दे सकता है। मैंने कहा बेटा पहले देख लो ये कितनी दे सकता है, इसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। देख तो ले कितनी दे सकता है। तो बोला हीट अवेलेबल कितनी है, देने वाला हायर टेम्परेचर पे होगा। जो हीट अवेलेबल होगी बच्चों वो 1 ग्राम स्टीम आपकी दे रही होगी, राइट। अच्छा पहले यहां से यहां की बात करते हैं, आराम से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। पहले यहां से यहां की बात करते हैं। आपको नहीं लगता यहां पे बच्चों, यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मास इनटू, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे जो भी हीट मिलेगी वो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी। हाँ जी सर। मास है आपका 1 ग्राम का, 1 ग्राम का। अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, 540 कैलोरी। तो यहां पे जो हीट अवेलेबल है अभी के लिए वो 540 कैलोरी है या नहीं। पहले ये देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ सर 540 अवेलेबल है अभी। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां आने में भी तो 100 कैलोरी छोड़ सकता है या नहीं, यानी वो भी अवेलेबल है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 1 ग्राम स्टीम को 1 ग्राम वाटर पे किया। मैं यहां की भी मान के चल रहा हूं 1 ग्राम वाटर अगर 100 डिग्री से 0 डिग्री पे आएगा तो बेटा mc डेल्टा थीटा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा यानी 100 कैलोरी की और है। लेकिन पहले अपन देखते हैं कि आपकी हीट रिक्वायर्ड कितनी है, बिल्ला की डिमांड कितनी है, वो भी देख लेते हैं। आइए देखो, अरे ये क्या हुआ भाई, हाँ चलिए, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड बिल्ला बोले तो बेटा ये क्या है, इसकी डिमांड है या नहीं। हाँ जी सर, ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है बेटा, डिमांड है। डिमांड कितनी है आइए देखते हैं। 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस से ये कहां पर आएगा, देखो सर 1 ग्राम, बेटा करके देखना पड़ेगा, केस सिनेरियो बना के देखना पड़ेगा। 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा या नहीं आएगा। हाँ जी सर। और 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से देखो 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं, आइए आराम से समझते हैं। यहां से यहां पे इनको Q1 कितनी लगने वाली है सर, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी बेटा 80 कैलोरी, ठीक है। अच्छा यहां से यहां कितनी लगने वाली है 100 डिग्री टेम्परेचर पे आने के लिए सर, mc डेल्टा थीटा, 1 ग्राम 100, तो ये तो बेटा 100 कैलोरी हुई। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी हो गई 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए QR सर 80 प्लस 100 दैट इज Q1 प्लस Q2। तो यहां से जो QR आ रहा है 180 कैलोरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोचने पे मजबूर करूंगा। 1 ग्राम आइस से वाटर बना, सोचो। पहले रंगा के पास है अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है रंगा, सोचना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है रंगा,
इसने जो सप्लाई कर दी वो 540 कैलोरी की कर दी, और जो बिल्ला है इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के लिए 180 कैलोरी चाहिए। सोचो, आपको नहीं लगता रंगा 180 कैलोरी इसको दे देगा? रंगा मान लो, चलो रंगा क्या बन गया, 1 ग्राम वाटर, देखो 1 ग्राम वाटर, अच्छे से समझो, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, इसने हीट कितनी छोड़ी, 540 कैलोरी, हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद बिल्ला ने इस 540 में से 180 ले ली और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया 1 ग्राम। सोचना 1 ग्राम वाटर कितना हो गया टोटल, 2 ग्राम वाटर, और हीट कितनी है, 540 में से 180 चले गई, 360 कैलोरी की हीट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है? आराम से सोच समझ के आंसर करो। रंगा अपना पूरा निचोड़ करके पानी बन गया 100 डिग्री पे, 540 की हीट हाथ में दबा ली, पूछा बिल्ला से कितना चाहिए, बोले मेरे को 100 डिग्री पे आने के लिए 180 चाहिए, 100 डिग्री पे आने के लिए 180 चाहिए। रंगा 1 ग्राम पानी 100 पर है, बिल्ला 1 ग्राम पानी 100 पर है, 180 लेके मुट्ठी में 540 थी, 180 चलेगी, 360 बची, यानी फाइनल आपके पास ये कंपोजिशन बचा या नहीं बचा? हाँ सर, फाइनल ये बचा। अब ये हीट है, ये एक्सेस हीट है, ये एक्सेस हीट आपको नहीं लगता इस पर्टिकुलर पानी को वापस से स्टीम बनाना स्टार्ट कर देगा? 2 ग्राम में से कुछ पानी स्टीम बनने लगेगा ड्यू टू दिस एक्सेस हीट, हाँ या ना? सोच समझ के आंसर करो, एकदम बिल्कुल 3 बार समझा रहा हूं, सोचना पड़ेगा कैलोरीमेट्री में, अदरवाइज बाबू भैया फंस जाएगी गाड़ी। चलिए आइए, अभी समझाया, अब मैं वापस से अच्छे से लिखकर आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? ओके सर, लिख लेना बेटा, मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, है ना, ये सब लिख लेना। अच्छा, नाउ हीट यूटिलाइज बाय आइस आ गया, हीट रिक्वायर्ड, एक्सेस हीट रिमेनिंग कितनी है, एक्सेस हीट रिमेनिंग कितनी है, एक्सेस हीट रिमेनिंग कितनी है सर? 540 कैलोरी अवेलेबल थी, 180 कैलोरी बिल्ला खा गया, 360 कैलोरी अवेलेबल है या नहीं है, हीट अवेलेबल? हाँ जी सर, हीट अवेलेबल। अब क्या होगा, आपके पास फाइनली 1 ग्राम पानी 100 पर, 1 ग्राम पानी 100 पर 360 कैलोरी हीट बच रही है या नहीं बच रही है, हाँ या ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देयरफॉर फाइनली वी आर लेफ्ट विथ, फाइनली हमारे पास क्या बचा हुआ है, आराम से देखो, 2 ग्राम वाटर, 2 ग्राम H2O at 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 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 360 कैलोरी ऑफ हीट, हाँ या ना? दिस विल implies is this excess heat will start converting water into steam again, हाँ या ना? हाँ जी सर, अगेन। अब क्या होगा, सोचो 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 सोचो, 1 ग्राम 1 ग्राम H2O, सिंस आराम से 1 ग्राम H2O at
100 डिग्री सेंटीग्रेड को 550 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। हाँ या ना? 1 ग्राम H2O जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसको 540 कैलोरी रिक्वायर्ड होता है। अगर 540 कैलोरी रिक्वायर्ड होता है, देयरफॉर 1 कैलोरी 1 डिवाइड बाय 540 ग्राम ऑफ 1/540 ग्राम H2O को कन्वर्ट कर देगी या नहीं कर देगी इनटू स्टीम? हाँ जी सर। आपके पास कितना है? 360 है, तो 360 कैलोरी कितना कर देगा? 1 ग्राम के लिए इतनी 1 कैलोरी 1/540 कर रही है इनटू 360 ग्राम ऑफ H2O। तो यहां से बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है? 2 बार 3 बार 180 से काटो, ग्राम ऑफ H2O will convert into steam। तो ऐसा है, therefore amount of H2O left 2 ग्राम में से 2 ग्राम -2/3 ग्राम, ये कितना हो जाएगा बेटा? 4/3 ग्राम। देयरफॉर फाइनल मिक्सचर क्या हो गया? फाइनल मिक्सचर या फिर कंपोजिशन कितना हो गया बच्चों? आपके पास है 4/3 ग्राम ऑफ H2O एंड 2/3 ग्राम ऑफ स्टीम, और दोनों क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई बताइए मजा आया या नहीं आया? बताइए मजा आया या नहीं आया क्वेश्चन में? आराम से, बहुत आराम से। 2 ग्राम पानी, 360 कैलोरी हीट था। ये 360 कैलोरी 2 ग्राम में से कुछ पानी को कर पाएगा, क्योंकि 1 ग्राम को 540 चाहिए होता। आपके पास 360 ही है, यानी 1 ग्राम से कम का पानी आपका इवोपरेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन है बेटा, एक एक चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोई पढ़ लेगा उसको भी समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है यहां पे। आ गया राइट। ये रंगा, ये बिल्ला। एक और क्वेश्चन करें बवाल, एक और क्वेश्चन करें बवाल, आप बोले तो। हाँ ना? दिस एक्सेस हीट करना है यहां पे बेटा, दिस एक्सेस हीट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम आइस को 2 ग्राम स्टीम के साथ मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल कंपोजिशन आपने बताना है। अगेन वही सारे पुराने खेल। देने वाला कौन? रंगा। लेने वाला कौन? बिल्ला। रंगा बिल्ला पहले देखें बिल्ला को कितनी जरूरत है, देखें रंगा कितना दे पा रहा है, उसके बाद समझते हैं दोनों जब एक स्टेट पर आ जाएंगे क्या एक्सेस बच रहा है उसको बांट लिया जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। इधर आइए, 10 ग्राम आई, सबसे पहले बिल्ला वाला काम करते हैं। ठीक है, आराम से देखो, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये भाई क्या करेंगे, इनको क्या हो रहा होगा सर? इनको लग रही होगी हीट,
हाँ या ना? हाँ जी सर। ये क्या करने वाले हैं सर? इनको होगी हीट की रिक्वायरमेंट। हीट रिक्वायर्ड 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बनना है, आराम से देखते हैं। 10 ग्राम H2O एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना छोड़ देंगे सर? जो हीट छोड़ेंगे M इंटू LF, जो हीट होगा बेटा 10 इंटू 80, 10 इंटू 80, ये जो हीट रिक्वायर्ड है R लिख लेना, R लिख लेना। ये कितना हो जाएगा? 800 कैलोरी। कहो हाँ। 800 कैलोरी रिक्वायर्ड है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर। हीट अवेलेबल कितनी है? आओ देख लेते हैं। इसको मिक्स किया 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई ये दे कितनी पा रहे हैं रंगा? आइए सर देख लेते हैं। हीट अवेलेबल, हीट अवेलेबल कितनी है? ये क्या बनेगा आपका? 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बन जाएगा बेटा? Q इज इक्वल्स टू M of steam, mass of steam into latent heat of vaporization। हाँ जी सर। मास कितना है? 2। मास कितना है? 2। ओहो, 2 इंटू 540 अवेलेबल हीट ए सप्लाई कितनी है? 1080 कैलोरी। अवेलेबल ज्यादा है रिक्वायर्ड से। आप बताइए, अवेलेबल ज्यादा है रिक्वायर्ड से, कितनी ज्यादा है सर? 280 कैलोरी ज्यादा है। हाँ या ना? सोचो 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 सोचो। ये जो जितने पिछली बार से आंसर दे रहे हैं ना बेटा, जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, समझ ले। पिछली बार तूने अच्छे से समझ लिया होता तो यहां थोड़ी ना बैठा होता, बेइज्जती करवा लेते हो तुम बात बात पे। समझो थोड़ा सा क्या चल रहा है यहाँ पे। जो एक्सेस हीट है, आप देखो, वो 10 ग्राम का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 2 ग्राम का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सोचो, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एक्सेस हीट कितनी है? 280 है। तो आपको नहीं लगता ये 100 डिग्री पर 2 ग्राम आ गया है और 280 कैलोरी की एक्सेस हीट है, ये एक्सेस हीट ये वाला ले लेगा और इससे कुछ अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा? हाँ या ना? आपको नहीं लगता? देयरफॉर एक्सेस हीट कितनी है बेटा? सर एक्सेस हीट है Q इज इक्वल्स टू QA माइनस QR, 280 कैलोरी। 280 माइनस 800, 280 कैलोरी। हाँ जी सर। अगर ऐसा है, दिस एक्सेस हीट विल बी ट्रांसफर टू द वाटर एट लोअर टेम्परेचर एंड रेजेस इट टेम्परेचर टू, कोई भी एक मान लेते हैं, फाइंड आउट करेंगे। दिस विल इम्प्लाई दिस excess heat will be used by water at 0 degree centigrade and raises its temperature to x degree centigrade। let मतलब क्या है? मतलब समझो, मतलब समझो, अपने आप सवाल निकलते जाएंगे। 280 क्या करेगा?
280 जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वाटर है, उसका टेम्परेचर राइज कर देगा। 280 की हीट है, ये वाटर का, एम वाटर का कितने डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा? आप बताओ, इतना करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना? हाँ जी सर। देयरफॉर सिंस Q एक्सेस जो भी है, क्या ये मास ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। एक्सेस कितना है? 280, मास ऑफ वाटर 10, C ऑफ वाटर 1, फाइनल टेम्परेचर x माइनस इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी सर। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 0। तो ये जो x आएगा ये कितना हो जाएगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या नहीं? देयरफॉर अब पूछो अपने आप से, पूछो क्या रह गया, क्या नहीं रह गया? क्या रह गया, क्या नहीं रह गया? आपके पास क्या हीट बची? अब कुछ भी नहीं सर। क्या आपके पास हीट बची? नहीं सर। आपके पास क्या बचा? 10 ग्राम पानी जो कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और 2 ग्राम पानी जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हाय ना? नाउ यू आर लेफ्ट विथ two different type of water. Now you are left with water at different temperature. वाटर है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर है। 10 ग्राम H2O at 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 ग्राम H2O at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से रंगा और बिल्ला का काम होगा या नहीं होगा? यानी कि ये फिर से एक्सचेंज ऑफ हीट करेंगे या नहीं करेंगे? अलग अलग टेम्परेचर पर है तो। और अगर अलग अलग टेम्परेचर पर है तो कब तक ये लोग एक्सचेंज करेंगे हीट? जब तक इनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यही सत्य कथित सत्य है। यानी फाइनली आपके पास 12 ग्राम H2O इन दोनों का कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? सर बात तो चौकी है। दिस विल इंप्लाइज दिस, दे विल एक्सचेंज हीट अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। हाँ भाई हिंदी वालों, दे विल एक्सचेंज हीट अंटिल thermal equilibrium is attained. Right or wrong? हाँ जी सर। This will imply this. हीट लॉस कौन करेगा? सर हीट लॉस करने वाले भाई साहब जो हैं वो हायर टेम्परेचर वाले हैं, हीट गेन करने वाले लोअर टेम्परेचर पर है। दिस विल इंप्लाई दिस माइनस ऑफ लॉस 2 into 1 into फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर is equals to plus of 10 into 1 into फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 फाइनल प्लस 200 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ टी फाइनल माइनस 280। ये हो जाएगा 12 टी फाइनल इज इक्वल्स टू 480। यहां से हो जाएगा बेटा टी फाइनल इज इक्वल्स टू 480 बटे 12, और अगर 480 बटे 12 है 48 4 बार जाएगा, ये एक बार, ये 40 बार,
फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास क्या क्या बचा, देयरफॉर फाइनल कंपोजिशन क्या है, 12 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ भाई, मजा आया या नहीं आया, हाँ या ना। है मजेदार। देखो कैलोरीमेट्री में अपन ने क्या किया, लेन देन वाली बातें की है ना। लेना किसको है, देना किसको है, यही तो देखा है या नहीं देखा है, आप बताइए हाँ या ना। कोई दिक्कत क्या सर, एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो। 3 सिनेरियो हैं बेटा, और हर एक क्वेश्चन में 5 5 6 6 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अपने पास क्या रह जा रहा है, आइस रह रहा है या नहीं रह रहा है, हाँ जी सर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रह रहा है या नहीं रह रहा है, सोचो 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 सोचो। आइस अगर फाइनल कंपोजिशन में बच रहा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फाइनल टेम्परेचर पहुंच रहा होगा या नहीं, हाँ या ना। हाँ जी सर, पहुंच रहा होगा। अगर फाइनल टेम्परेचर स्टीम बच रहा है, फाइनल कंपोजिशन में स्टीम रह रहा है, देखो आराम से। इसके पहले आइस प्लस वाटर था, मैं बोल रहा हूं फाइनल कंपोजिशन में अगर स्टीम रह रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा होगा या नहीं, हाँ जी सर। फाइनल टेम्परेचर अगर फाइनल ना आइस रह रहा है ना स्टीम रह रहा है, वाटर आ रहा है, तो क्या 0 से 100 के बीच में फाइनल टेम्परेचर पहुंच रहा होगा या नहीं, हाँ या ना। हाँ जी सर, पहुंच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी वाटर अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता था, कहां कर सकता था, दोनों तो 100 डिग्री पर आ गए हैं ढोर। अब क्या एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, अगर यहां से एक्सचेंज ऑफ हीट होगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम बनना चालू होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन हीट कहां एक्सचेंज हो पा रहा है, सीआरएक्स गेमर बेटा, कहां हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री पर आ गए अगर दोनों, तो क्या एक्सचेंज ऑफ हीट हो पाएगा, बता मेरे भाई, क्या ये पॉसिबल है, बता मेरे भाई। ये दिए तो थे तुमको ही करने के लिए, बोल रहे सर एक क्वेश्चन सिर्फ हमको करने दीजिए। आओ एक तड़का बताता हूं, सुनो 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 ओ दुनिया वालों, तड़का ले लो। इससे आपको देखकर पता लग जाएगा कि क्या बच रहा है और क्या नहीं। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में आपने मिक्स किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या होता है, आइए दिखाते हैं। आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। आ जाओ भाई, चलो। अगर आइस और स्टीम में अगर आइस डोमिनेट करती है, इफ आइस
डोमिनेट, अच्छे से सुनना, अगर आइस डोमिनेट कर रही है, आइस डोमिनेट करने का क्या मतलब है? आइस डोमिनेट करने का मतलब है आइस अपॉन स्टीम का रेशियो, आइस अपॉन स्टीम का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 8:1 हो जाता है। बच्चों मेरे को 2 मिनट देना, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, बहुत जरूरी काम याद आ गया। क्वालिटी बढ़ा लो ना भाई आप। चलिए 4K कब आएगा सर, ये मत पूछो यार। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। 4K तो मेरा कैमरा ही नहीं है। चलो इधर आ जाओ। अगर आइस रेशो स्टीम 8:1 है तो एक्सेस ऑफ आइस विल फॉर्म, लिखो लिखो लिखो, एक्सेस ऑफ आइस विल फॉर्म। अगर आइस फॉर्म हो रहा है, फाइनल कंपोजिशन विल हैव, फाइनल, लिखो पहले समझा रहा हूं, फाइनल कंपोजिशन विल हैव आइस प्लस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस प्लस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फील करो, फील करो, फिर समझाऊंगा। फील करो, फील करो, फील करो। फील करने का रे बाबा, फील करने का। सुनो 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 सुनो, बहुत आराम से सुनो। अगर आइस टू स्टीम का रेशो 8:1 है मास, अगर आइस टू स्टीम का रेशो 8:1 है, आइस 8 ग्राम है, या और स्टीम कितना है बेटा, 1 ग्राम है। 1 मिनट, ये कैसे आया भाई, 1 मिनट रुको, ये लाइन कैसे आई यहाँ पे यार? ये ना मेरे को ना जब परफेक्शन नहीं दिखता ना तो दिमाग सटकने लगता है, ऊपर से लाइट चले जाती है, एसी बंद हो जाता है। सुन, एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए, रेडी, फील कर यार। अगर मैंने 8 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 ग्राम आइस, 8 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्स किया। 8:1 का आइस टू स्टीम रेशो 8:1 हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ जी सर, 1 हो रहा है। तो एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना है, देखो एक्सेस कितना है, 8:1 का हो रहा है। हाँ, तो फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, आप खुद बताओ।
क्या कुछ एक्सेस है क्या? नहीं सर, एकदम 8:1 है, एकदम 8:1 है। 8:1 में कुछ एक्सेस है क्या? नहीं। 9:1 होता तो 8:1 से एक एक्सेस हो जाता, एक ज्यादा हो जाता या नहीं हो जाता? सोच समझ के जवाब देना। 3 मिक्सचर ले रहा हूं, आइस टू स्टीम 8:1, 9:1, 10:1, राइट। इसमें क्या बनेगा पता? इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा 8 और 1 9, 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 ग्राम वाटर एट 0। इसमें 1 ग्राम एक्सेस है। 1 ग्राम आइस एट 1 ग्राम आइस, और बचा कितना? 1 ग्राम आइस प्लस 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितना बनेगा? 2 ग्राम आइस प्लस 9 और 1 2 11 हो रहे, टोटल 10 और 1 11, 2 हटा दे, 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? नहीं समझे? करके देखना घर पे, करके देखना, करके देखना, करके देखना, घर पे करके देखना। अच्छा सर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये भी तो बताओ। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा सवाल है, इधर सुन। इस पर्टिकुलर 8 ग्राम आइस को 8 ग्राम H2O एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनने पे क्या रिक्वायर्ड है? सर इसको रिक्वायर्ड है QR 8 इंटू 80, 8 अठैये 64, 640 कैलोरी। हाँ या ना? 8 अठैये 64, 640 कैलोरी रिक्वायर्ड है या नहीं है? हाँ जी सर है। इसको 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री से आराम से 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री आने में क्या देना पड़ रहा है? आराम से यहां पर हो जाएगा, इसको देना पड़ रहा है Q1 540 कैलोरी, और यहां पे बेटा Q2 640 कैलोरी। सोच सोच सोच, बहुत आराम से सोच। 100 कैलोरी, माय मिस्टेक, टोटल लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी में, भावनाओं में भेगा ये जे सर। 100 कैलोरी यानी 1 ग्राम स्टीम, आराम से सुनना, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री की 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री पे आने में 640 छोड़ दे रही है, 640 छोड़ दे रही है। 640 उसी को रिक्वायर्ड है, मतलब स्टीम भी 0 डिग्री पे आ गई और आइस भी 0 डिग्री का वाटर बन गया। फाइनल मिक्सचर क्या बचा? 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, और सॉरी 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बचा या नहीं बचा? हाँ या ना? एकदम 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 आराम से। ये क्या बचा? ये बचा आपका 9 ग्राम H2O एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोच, जरा सा सोच, जरा सा सोच, फील करवा दूंगा मेरे लाल। अगर 9 ग्राम आइस होता और 1 ग्राम स्टीम होती, तो ये 1 ग्राम स्टीम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाने में 640 छोड़ देती, ये 0 पर आ जाता, ये 640 वापस 8 ग्राम को कन्वर्ट कर देता, 1 ग्राम का आइस रह जाता या नहीं रह जाता? फील आया? फील आया? मान ले अगर ये 10 ग्राम आइस होता, अगर ये 10 ग्राम आइस होता और 1 ग्राम स्टीम होता, अगर 1 ग्राम स्टीम होता, अगर 1 ग्राम स्टीम होता, तो वो 1 ग्राम स्टीम, इसको लिख लो ऐसे, 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम आइस को
वाटर में कन्वर्ट कर सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लिखिए, लिख लो। उसके ऊपर एक्सेस ऑफ आइस विल फॉर्म। एक्सेस लिखा हुआ है, वर्ड देखो एक्सेस। 8:1 से जितना एक्सेस होगा उतना आइस बनेगा। सर समझ नहीं आ रहा है, करण बोल रहे हैं। सब तो खोल के रख दिया मेरे भाई, एक एक डेटा तो तेरे सामने है। करण क्या नहीं समझ आ रहा ये बता। 1 ग्राम मेरे भाई, मेरे भाई 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते 640 छोड़ सकती है। ये 8 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? अरे यूनिटरी मेथड की बात ही नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लॉजिक डेवलप करवा रहा हूं। अबे तुमको हाथ में सोने का कटोरा दो ना, तुमने मांगनी भी की है। मैं समझा रहा हूं इतने अच्छे से, लॉजिक डेवलप करवा रहा हूं। सर यूनिटरी मेथड से बता दीजिए। अरे कितना सही। एक तो वो तुम या तो वैसे करो जिंदगी भर, या अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो समझने की कोशिश तो करो, लॉजिक डेवलप तो कराओ, माइंड को अपने थोड़ा सा पुश तो करो कि हाँ भाई आएगा 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 आएगा। मुझे पता है टफ चल रहा है, लेकिन मेरे को, आपको यह नहीं समझ पा रहे हो इतना कि 1 ग्राम स्टीम, और मैं भी ना गधों के सामने बीन बजा रहा हूं। इधर आओ। 1 ग्राम स्टीम, 1 ग्राम स्टीम से 1 ग्राम वाटर से 1 ग्राम वाटर एट ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। अगर यहां से यहां निकलने में 540 कैलोरी हीट लग रही है और यहां से यहां निकलने में 100 कैलोरी, टोटल 640 कैलोरी की हीट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? टोटल 640 कैलोरी की हीट दे रहा है 1 ग्राम स्टीम। अगर एक, अबे क्या मुर्दों जैसे बैठे हो यार, हाँ ना तो बोलो। तो मेरे को यहां पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, खाना पड़ेगा क्या? चलो, 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री जा रही है, 640 छोड़ दे रही है। हाँ यार, ये 640 8 ग्राम आइस को 8 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। अब मान लो अगर 9 ग्राम, अगर 9 ग्राम आइस है, सोचो, और 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री से, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम स्टीम है, तो बेटा ये 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम आइस को संभाल लेगी 0 डिग्री आते आते। उसके बाद भी तो 1 ग्राम आइस बचेगा या नहीं बचेगा? तो फाइनल कंपोजिशन क्या बचेगा? 1 ग्राम आइस, 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ या ना? आओ, नहीं मानते, थोड़ा सा प्रूफ करवाता हूं, पीछे चलते हैं और बताऊंगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक बताऊंगा। इधर आइए, इधर आओ। अब इसमें समझ इसलिए नहीं आएगा आपको, मैं बताता हूं। इसमें भी वही चलेगा, लेकिन इसमें यूनिटरी मेथड लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां सीधे 250 ग्राम आइस दे दिया है, ठीक है, और यहां स्टीम है ही नहीं, तो इसमें तो आपको समझने से रहा। इधर देखते हैं, आइए इधर देखते हैं। 1 ग्राम 1 ग्राम, ये भी नहीं। यहां आओ, यहां आओ, यहां अभी दूसरा केस बता रहा हूं, रुक जाओ, चलो सारे केस बता रहा हूं आपको एक एक करके, ठीक है। आइस डोमिनेट हो गया, चलिए। अगर स्टीम डोमिनेट करती है, इफ स्टीम डोमिनेट, स्टीम डोमिनेट कर रही है, यानी कि स्टीम टू आइस का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1:3 है। स्टीम टू आइस का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1:3, तो एक्सेस ऑफ स्टीम विल फॉर्म। फाइनल कंपोजिशन विल हैव स्टीम प्लस वाटर, और स्टीम रह रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा या नहीं जाएगा? एक्सेस ऑफ
steam will form, excess of steam will form. Final composition will have steam plus water at 100 degree centigrade. Steam plus water at 100 degree centigrade. हाँ या ना? फील ले ले भाई, फील ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, फील ले ले। मैंने कहा 3 ग्राम आइस और 1 ग्राम स्टीम को मिलाते हैं। चलो 3 ग्राम 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल कंपोजिशन क्या बनेगा? देखो 1:3 है या नहीं है स्टीम टू आइस का रेशो? हाँ जी सर 1:3 है। तो 3 और 1 4, 4 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? दिस विल इम्प्लाइज 4 ग्राम H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर मजा नहीं आया। मैंने कहा 4 ग्राम H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है ना, ये 3 ग्राम H2O आएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 3 ग्राम H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे कितनी हीट? 3 इंटू 80 240, 3 इंटू 100 300। हाँ या ना? तो टोटल कितनी हो रही है बेटा हीट रिक्वायर्ड? सर टोटल हीट रिक्वायर्ड जो आ रही है 540 कैलोरी आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी सर 540 कैलोरी आ रही है। 1 ग्राम स्टीम कितनी छोड़ देगा? ये आएगा आपका 1 ग्राम H2O एट 100 डिग्री। कितनी छोड़ेगा? सर ये छोड़ देगा आपकी माइनस ऑफ 540। ये 540 इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे रहे। फाइनली क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं। सोचो 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 बहुत अच्छे से। 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगेन 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर रही है स्टीम में। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सोचो सोचो। अगर 4 ग्राम एक्सेस 2 ग्राम स्टीम होती, 2 ग्राम स्टीम होती और 3 ग्राम आइस होता। सोचो 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 तो फाइनल क्या बचता? सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो। 3 ग्राम आइस होता तो क्या बनता? सोच समझ के आंसर दो। मौखिक के दौर में आपको लेके चलना चाह रहा हूं। क्या बोला मैंने? 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को स्टीम में कन्वर्ट कर देती। हाँ या ना? सॉरी, 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट कर देता। यानी 4 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता या नहीं होता? सोचो 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 सोचो। 1 ग्राम स्टीम वाटर बन जाती
और 4 ग्राम वाटर, 3 ग्राम आइस का वाटर बना देती 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1 ग्राम स्टीम बचती। अब ये 1 ग्राम स्टीम के पास 540 है, तो अब इसको ऐसे देखो, ये 1 ग्राम स्टीम भी 100 डिग्री वाटर पे आ जाती, तो 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम वाटर। सोचो फाइनल कंपोजिशन हालांकि आपका यही होगा, यही होगा, लेकिन इसको सोचो, थोड़ा सा सोचो। मान लो 1 ग्राम स्टीम हीट छोड़ दे, तो यहां 5 ग्राम वाटर हो जाएगा। 5 ग्राम वाटर और 540 की हीट, वो फिर 540 की हीट 1 ग्राम वाटर को स्टीम बना देगा। ये साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यू। यानी फाइनली मेरे पास क्या बचा? 4 ग्राम वाटर, 1 ग्राम स्टीम बची या नहीं बची? हाँ या ना? 4 ग्राम वाटर, 1 ग्राम स्टीम बचा या नहीं बचा? हाँ या ना? मानते मानते या नहीं मानते? मजा आ रहा है भाई? पूरी फील देने का ट्राई कर रहा हूं। इससे ज्यादा खोल के अब क्या ही बताऊं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। बीच में अभी और कुछ लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक नेक्स्ट पेज पे लिख लो ताकि भूल ना जाओ। लिख लो, मतलब तड़के का पोस्टमार्टम अगर करूंगा तो 1 ग्राम स्टीम की अगर मैं बात करता हूं, तड़के का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं 1 ग्राम स्टीम की अगर मैं बात करता हूं, ये 1 ग्राम स्टीम या तो 8 ग्राम आइस को, 8 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 8 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनाएगी, है ना? या फिर यही 1 ग्राम स्टीम, यही 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 3 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलता हूं, सुनना, 8:1 है। अगर आइस टू स्टीम का रेशो 9:1 है, फाइनल कंपोजिशन क्या आएगा बताइए? फाइनल कंपोजिशन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आइस टू स्टीम का रेशो अगर 10:1 है तो फाइनल कंपोजिशन क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन, स्टीम टू आइस का रेशो 2:3 है तो फाइनल कंपोजिशन क्या आएगा? आप बताइए। नाइन इज टू वन में एक्सेस ऑफ 9:1 8:1 से ज्यादा है, यानी 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस प्लस 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर क्या हो जाएगा? 2 ग्राम आइस, 2 ग्राम आइस प्लस 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। यहां पे क्या हो जाएगा आप बताओ? 4 ग्राम वाटर, 4 ग्राम वाटर प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, राइट? मजे देख पगले मेरे भाई, मजे देख। इन जनरल
इन जनरल। अगर आइस टू स्टीम का रेशो, अच्छे से देखना, 8 + x डिवाइडेड बाय 1 होता है, तो जो फाइनल कंपोजिशन आएगा, आराम से देख पगले, x ग्राम आइस प्लस 9 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अरे मजे देख पगले, अब भी बना दिया ये खड़े खड़े। अगर स्टीम टू आइस का रेशो क्या दे के रखा हुआ है, 1 + x डिवाइडेड बाय 3, 1 + x डिवाइडेड बाय 3 है, तो जो फाइनल कंपोजिशन आएगा, वो आएगा 3 + x ग्राम H2O प्लस 1 ग्राम स्टीम। ये चेक करना पड़ेगा एक बार, अभी 100% कंफर्म नहीं है ना, चेक कर लेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको चेक करते हैं, ये अभी खड़े खड़े बनाया है, इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलो आओ कुछ डेटा रख के देख लेते हैं। 1 लेट से 3:3 है, स्टीम टू आइस का रेशो अगर 3:3 है, 1 + 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी सर, अगर 1 + 2/3 के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम आइस को, 2 ग्राम स्टीम तो यहां रह गई, ये क्या कर देगी, 1 ग्राम स्टीम 3 ग्राम, इसमें कुछ लोचा लग रहा है, 3 ग्राम आइस को वाटर बना देगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। रुक जाओ, इसमें कुछ लोचा दिख रहा है, वही x ग्राम स्टीम होगा यहां पे। इसको कर लेना आप 4 1 1 3 को कन्वर्ट कर देगी एग्जैक्टली। मैंने कहा ना इसमें कुछ लोचा दिख रहा है। इसको x ग्राम, इसको 4 ग्राम H2O करना, 4 ग्राम H2O और x ग्राम स्टीम करना। अब सही है, अभी चेक कर लो, आपके सामने यहीं खड़े खड़े तड़का बनाया है, और चेक कर लूंगा मैं इसको, कल बता दूंगा कितना ऑथेंटिक है और कितना नहीं, लेकिन अभी खड़े खड़े आपके सामने इन जनरल मैंने बना दिया। क्लियर? कर लो, आराम से कर लो, मजेदार काम, हाँ या ना। 1 ग्राम स्टीम 8 ग्राम आइस को 8 ग्राम वाटर बना सकती है, 3 ग्राम आइस को 3 ग्राम वाटर बना सकती है 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। मजा आ गया? आपके सामने अभी खड़े खड़े यहीं पे ये कंटेंट मैंने डेवलप कर दिया। ठीक है, बाकी इसको और ऑथेंटिसिटी इसकी और चेक करूंगा आज मैं घर पे बैठ के। ये सही होना चाहिए, ये तो सही है, इसको मैं अभी देखता हूं। ठीक है, आइए तड़के का एक और पार्ट, बीच वाला। अगर अच्छे से सुनना, एक तो गर्मी इतनी भयंकर लग रही है बाबा। अगर आइस टू स्टीम का रेशो, आइस टू स्टीम बोला है ना, आइस टू स्टीम का रेशो, वो स्टीम टू आइस है, 3:1 से ज्यादा और 8:1 से कम होता है। 3:1 से ज्यादा, 8:1 से अगर कम होता है, आराम से, तो जो फाइनल कंपोजिशन होगा बेटा वो क्या होगा, वाटर कोई T डिग्री सेंटीग्रेड पे,
फाइनल composition will be water at T डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बड़ा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और छोटा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत तेज गर्मी लग रही यार, पागल हो जाऊंगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑब्वियसली अगर स्टीम बन रहा होता तो 100 डिग्री पे होता, अगर आइस डोमिनेट कर रहा होता तो 0 डिग्री पर होता। लेकिन भाई ना ही स्टीम डोमिनेट कर रहा है ना ही आइस डोमिनेट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा? इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका क्या होगा? वाटर बनेगा 0 से 100 के बीच का। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। राइट। एसी नहीं चल रहा क्या? अरे लाइट चलेगी भाई। चलिए भाई आइए, यहाँ पे आपका कैलोरीमेट्री होता है ऑफिशियली समाप्त। कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, आओ बच्चों वो करते हैं। छोटे छोटे निन्ने निन्ने क्वेश्चन है, धमाधम उड़ा देंगे। पहला सवाल आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आता है अब। सर ऑलवेज एप्लीकेबल, हाँ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन किस केस में यह भी ध्यान रखना, वाटर और आइस के केस में नहीं, आइस और स्टीम के वाटर और स्टीम के केस में नहीं। ये तड़का एप्लीकेबल है आइस और स्टीम के केस में। आइस होना चाहिए 0 डिग्री पर और स्टीम होना चाहिए 100 डिग्री पर, तब जाके ये पर्टिकुलर तड़का आपका एप्लीकेबल है। बताइए क्या होगा? अ होल इन अ ड्रिल, अ होल इज ड्रिल इन अ कॉपर शीट। एक कॉपर शीट में अपन ने ड्रिलिंग मशीन से होल किया। द डायमीटर ऑफ होल 27 डिग्री पे 4.27 डिग्री था, तो जब 35 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होता है, इंटरनल डायमीटर का भी फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है, तो बेटा वो बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वाटर का घनत्व आपको बताना है कितना होता है, कब मैक्सिमम होता है, अधिकतम कब होता है वाटर का घनत्व। सर आपने लिखवाया था वाटर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्या डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हमको आता है? हाँ जी सर, क्या हम कर लेंगे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड कोई ऑप्शन नहीं था। ये जो सी वाले हैं अपने आप के मुंह में ऐसी 2 उंगली डाल के उल्टी कर दो, कम से कम गंदी चीजें बाहर निकल जाएगी, दिमाग में कुछ अच्छा जाएगा। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो ढोर। फिर बोलते हैं सर मेरे नंबर, एजे सर क्वेश्चन नहीं कराते हैं क्योंकि तुम हो ही उंगली वाले हैं। बोलते हो सर एजे सर क्वेश्चन कम कराते हैं। लो कराया तो वही किया तुमने जो तुम वो बोल के करते हो कि एजे सर क्वेश्चन कम कराते हैं। सी बोल रहा है ठोर। चलो ये वाला करो क्वेश्चन, देखता हूं किसका आंसर आता है। लेट मी चेक किसका आंसर आता है। करिए, करो फटाफट। आइस प्लस वाटर का कोई तड़का नहीं है, वो सब क्वेश्चन करा दिए, वैसे ही करो। होगा तो अब अगले साल बनाएंगे, अगले साल आना हमारे पास पढ़ने। मजा ही अलग है। कितों का आ रहा है? डी 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 बी। बी कैसे आ रहा है बे गोकू?
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं क्या बोल रहा है। द हीटिंग ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक सिलेंडर लेंथ इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। 3% दे के रखा है या नहीं, कहो हाँ। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इट्स बेस विल बी इंक्रीज बाय। बहुत अच्छे बच्चों, एक बात बताओ, सिंस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा, डेल्टा थीटा रहता है या नहीं रहता है? हाँ या ना? अल्फा डेल्टा थीटा होता है या नहीं होता है? हाँ जी। इतना डिटेल सॉल्यूशन नेट पे उठा लेना, कहीं नहीं मिलेगा। एल नीचे ले आओ तो ये क्या बच रहा है सर? अल्फा डेल्टा थीटा। बढ़िया। अगर मैं इसको 100 कर देता हूं इनटू, तो यहां पर भी 100 करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ जी सर करूंगे। तो ये क्या है सर? ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन लेंथ, जो कि अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 है। नाउ आपको बोला है परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ। सो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा थीटा होता है या नहीं होता? हाँ जी सर होता है। तो बेटा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू बीटा डेल्टा थीटा बच रहा है या नहीं? हाँ जी सर। अगर मैं इसको 100 से इंटू कर दूंगा तो ये भी 100 से इंटू हो जाएगा। हाँ जी सर, बहुत आराम से। ये परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू बीटा की जगह 2 अल्फा लिख सकता हूं। बीटा की जगह क्या मैं 2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 लिख सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? बीटा की जगह मैंने 2 अल्फा लिखा, बाकी डेल्टा थीटा इंटू 100 एक साथ लिखा। अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 की वैल्यू क्या 3% आपको गिवन है या नहीं है? हाँ जी सर। अगर 3% गिवन है तो इसको उठा के यहां रख दो। तो यहां बेटा परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 3%। आंसर आएगा मेरे भाई 6%। बढ़िया काम। हाँ बढ़िया काम। ये बी वाले जो भी हैं बेटा मुंह में आ आ आ। ओके सर, चलो करो। करिए। करो। बेस, अबे सिलेंडर है, उसका बेस जो होगा वो एरियल होगा या नहीं होगा? गोकू ढोर, पोपू नाम रख ले तू गोकू की जगह। सी इज द राइट आंसर। लिखवाया हुआ है कि एट द बेस ऑफ सी, समुद्र के तल के ऊपर 4 डिग्री टेम्परेचर, क्यों? वहां पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, पूरा पानी नीचे वाले पानी को दबा रहा होता है। बताया था या नहीं बताया था? चलो ठीक है भाई साहब। आए हाय 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 हाय, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखते हैं, चलो 1 मिनट है आपके पास ये क्वेश्चन करने के लिए, पूरा पूरा 1 मिनट है आपके पास, करो। करिए। यार यूट्यूब पे 18,000 नहीं करवा रहे हो तुम लोग यार, हैं? मात्र 70 लोग बचे हैं 18,000 होने में, बताओ। करो ये क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा हवा खा लूं बाहर बैठ के। भाई साहब सब गीला हो गया।
बाहर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे बच्चों ने ज़्यादा सवाल पूछ लिए कि जो पूरे गीले हो गए। अब उनको कौन बताए कि यहाँ पर इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि क्या ही बताए। करिए। गेट से हवा कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अब मॉर्निंग में लूँ या कभी भी क्लास लूँ, ढोर लाइट जाती है तो ये बोर्ड हीट मारता है। नहीं नहीं यार, ये 2 अकाउंट वाला काम तो करो ही मत। बढ़िया हवा आ रही है, गेट ऐसा ऐसा बंद चालू करो तो मेहनत भी हो जा रही है, फिर और गर्मी लगेगी। बना क्वेश्चन? चलो 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 चलो, क्वेश्चन निपटाओ भाई, आओ। पहले तो एक बात बताओ, आराम से। कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ apparent एक्सपेंशन क्या होता है, आप बताओ। सर ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल। हाँ या ना? हाँ या ना? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ, बेटा ये वर्ड टू वर्ड के क्वेश्चन है सारे। लिक्विड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल। याद आया? याद आया या नहीं आया? याद आया? बताया था, निकलवाया था। एक्सपेंशन, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, वेसल कम होगा तो छलक जाएगा, ओवरफ्लो। उसमें ये लिखवाया था फॉर्मूला। हाँ सर, अब याद आया। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या होगा? यहां से कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इनको नाम दे देता हूं। एक गामा एल, ये गामा वी, राइट, और ये गामा ए। ये क्या है आपका? गामा ए। तो यहां से जो गामा एल होगा, क्या वो गामा ए प्लस गामा वेसल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये गामा एल लिक्विड का गामा एपेरेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ वेसल हो जाएगा या नहीं? गामा और वेसल में यही होता है। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या देके रखा है। apparent coefficient of expansion of a liquid when heated in brass vessel is x। किसका बोला है? लिक्विड का आपको बोला है। कितना है बेटा? जब ब्रास वेसल में डाला, apparent कोफिशिएंट जब ब्रास वेसल में डाला तो x था, और जब टिन वेसल में डाला तो एपेरेंट y था, है ना?
तो आपसे बोला है इफ अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टिन विल बी। आराम से मान लो कि लिक्विड, बेटा लिक्विड ब्रास, आपसे क्या बोला सुनो, हिंदी वाले बच्चे भी सुनो। पहले ये ब्रास का वेसल था, इसमें एक लिक्विड डाला तो जो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट आया वो x आया। अब ये वेसल बदल के टिन का कर दिया, वही लिक्विड डाला तो जो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट आया वो क्या आया, y आया। मैंने कहा लेट से जो लिक्विड दोनों वेसल में जा रहा है उसका कुछ x है, स्मॉल x कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोल दो या एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बोल दो, एक ही बात है। ये x दोनों केस में सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ब्रास और टिन के केस में, हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। तो लिखते हैं लेट गामा एल इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर अगर ब्रास का केस ले रहा हूं x इज इक्वल्स टू ब्रास में एपरेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ ब्रास हो जाएगा या नहीं। अल्फा, इफ अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ ब्रास, अल्फा लिख दूं या नहीं लिख दूं, हाँ। अच्छा, x जब मैंने टिन में डाला y प्लस 3 ऑफ अल्फा टी लिख दूं। ये अल्फा टी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी या नहीं होंगी? सिंस कैपिटल X प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू y प्लस 3 ऑफ अल्फा ऑफ 10, तो यहां से ये हो जाएगा अल्फा ऑफ 10 इज इक्वल्स टू x माइनस y प्लस 3 अल्फा होल डिवाइडेड बाय 3। देख लो सारे गिवन टर्म्स में आपका आंसर आ गया या नहीं आ गया। मैं रुकूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई कलेश, कोई दुविधा हो तो यहां पर पूछ लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और कहां से निकाल के लाए? वहां से, वहीं से, हाँ एकदम सही पकड़े। बढ़िया काम। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आई एम श्योर बच्चों आप सबको लॉगिन इशू क्लियर हो गया है। अभी भी किसी का लॉगिन इशू बच रहा है? मेरे हिसाब से तो अब सबका क्लियर हो गया, मैंने एक एक बच्चे का करवा दिया है। फिर भी कहीं से उड़ता तीतर आ गया, किसी को पता नहीं है हफ्ते 2 हफ्ते से क्या चल रहा है, उन बच्चों के लिए अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो हमारा नंबर लिखिए और इस पर आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही डालना, ईमेल आईडी सही डालना। कम से कम कल से 50 बच्चे ऐसे हैं जो गलत नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, है ना। नंबर है हमारा 7303308865। इसके ऊपर आपके पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ डिटेल भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करिए। अगेन अ गुड क्वेश्चन, डू गिव इट अ ट्राई। A steel tape is calibrated at 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन अ, देखो एक स्टील टेप को हमने सही माना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? टेप है, लेंथ नापेगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से बेटा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, ये क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ अल्फा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल 35 हो जाएगा या नहीं, इंटू 100। सॉल्व एंड गेट द आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट करिए भाई, अच्छा क्वेश्चन अगेन। आपसे क्या बोला है? तो वाटर इक्विवेलेंट, भैया वाटर इक्विवेलेंट क्या हमने आपको निकालना सिखाया है या नहीं सिखाया है? बताइए। 20 ग्राम एल्यूमिनियम का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा?
यानी अगर एल्यूमिनियम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड 20 ग्राम एल्यूमिनियम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सेम हीट कितने मास ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट बढ़ा देगा, आप बताओ। से बताओ। अरे बहुत ही इजी है भाई, मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन सी इंटू सी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय सी ऑफ वाटर हो जाएगा या नहीं, जो कि 1 है क्योंकि ग्राम में चल रहा है। मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू सी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय सी ऑफ वाटर। सी ऑफ वाटर अगर ग्राम में लिख रहे हैं तो 1। मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1। निकलवाया हुआ है, देखना 4 ग्राम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना। फिर वो आ खीर, बढ़िया काम। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन अगेन वर्ड टू वर्ड का क्वेश्चन करिए। सोच समझ के आंसर देना। सोच समझ के आंसर देना। आज YouTube पे रिलेटिव मोशन की क्लास है, सब लोग कर लीजिएगा, कर लेंगे, अच्छा रहेगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, पीपीटी तो बनी रखी ऑलरेडी, 2 दिन से क्लास ही नहीं हो पा रही है बच्चों की। कर लेना क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। बी देखते हैं क्या बोल रहा है। हीट एनर्जी कांस्टेंट रेट पे दी जा रही है पी और क्यू को, वेरिएशन टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए, बहुत आराम से देखना। Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा होता है या नहीं होता है, हाँ या हाँ जी सर, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा होता है। टेम्परेचर की जगह थीटा की जगह ये लोग T यूज कर रहे हैं तो मैं T लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं T लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ जी सर आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हीट जा रही है ये टी टाइम के लिए जा रही है, ये जो हीट जा रही है, ये जो हीट जा रही है ये टी टाइम के लिए जा रही है, तो टोटल हीट इतनी हो जाएगी या नहीं, इज इक्वल टू ये टी टाइम के लिए जो हीट जा रही है यही तो डेल्टा थीटा का टेम्परेचर राइज करवा रही है या नहीं, तो डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा या नहीं, हाँ या ये टी को यहां भेजा, एमसी को नीचे भेजा। ये क्या बता रहा है, आपको नहीं लगता ये स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व है, स्लोप ऑफ टीटी कर्व, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है या नहीं है, 1/c। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, या जिसका स्लोप कम है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, स्लोप ऑफ P ज्यादा है स्लोप ऑफ Q से, स्लोप ऑफ P ज्यादा है स्लोप ऑफ Q से, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ P कम होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ Q से, यानी Q की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू P। B आएगा या नहीं, हाँ या ना। प्यारा क्वेश्चन था या नहीं था, देख पूरा हाथ गीला हो जाता पसीने से। अरे बाबा, क्लियर।
बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है, धुआं धुआं कर दीजिए। बहुत घटिया सा क्वेश्चन है, धुआं धुआं कर दीजिए। सोच समझ के। सोच समझ के आंसर करना। इसमें एक चीज और ले लेना बेटा, गिवन नहीं है। जो जे है वो आपका जूल कांस्टेंट है। लाइक जे बी जूल, जूल कांस्टेंट, जे बी द जूल कांस्टेंट, जे बी द जूल कांस्टेंट। जे बी लो तभी मजा आएगा। देखो, एक लेड बॉल है जो कि v की वेलोसिटी से चल रही है, एक बॉल से टकराती है, रुक जाती है। आपको का 50% उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, तो आप बताइए इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा। एक बात बताओ बेटा, सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू जे इंटू क्यू होता है या नहीं, वर्क डन इज इक्वल्स टू जे इंटू क्यू होता है या नहीं होता है। हाँ जी, वर्क डन कितना है सर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा या नहीं, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। इज इक्वल्स टू जे इंटू क्यू की जगह क्या लिखाएगा बेटा, आप खुद बताइए। सर क्यू की जगह आपका लिखाएगा ms या mc। ms दे के रखा है, ms डेल्टा थीटा। आपसे क्या पूछा है, मास से मास उड़ा देंगे। मास से ये क्वेश्चन क्यों करवाया मैं आपको बताता हूं, इससे कॉन्सेप्ट सिखाना है। मास से मास उड़ा देंगे या नहीं, हाँ जी सर, मास से मास उड़ा देंगे। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, आंसर तो आ गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जे एस। हाँ, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जे एस आया या नहीं आया है, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं बेटा, 50% ही चेंज हो रहा है। अगर 50% चेंज हो रहा है तो बेटा ये जो वर्क है इसका आधा ही हीट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यहां एक्चुअल में 4 आएगा या नहीं आएगा, पहली चीज 4JS। दूसरी चीज बच्चों जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपने सीखनी है, ये जो J होता है ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, ध्यान रखना। जे वर्क को हीट में या हीट को वर्क में कन्वर्ट कितने फैक्टर से करें ये बताता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। जे बताता है कि आपका जो वर्क है वो कितने गुना है हीट का, या जो आपकी हीट है वो कितने गुना है वर्क की। नोट डाल के लिखना, जो जे होता है ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए आराम से, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूं। इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा तो लेट से जे की वैल्यू 4.2 ले लीजिए। जे की वैल्यू सर आप बोर्ड की तरफ टर्न करते हो तो मधुमक्खी की तरह आवाज आती है? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा है क्या? GH/C जे के टर्म्स में लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाँ या ना? कांट। जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। करो बेटा, फटाफट करो, फटाफट करो इसको, फटाक फटाक करेंगे मियाँ। वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू जे इंटू MC डेल्टा थीटा हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। तो यहां से आप सॉल्व करना, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहाँ पे रोक रहा हूं। करवाया हुआ है GH/C डिवाइडेड बाय 4.2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास यहाँ पे रोक रहा हूं। वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है, पानी पसीना टपक गया क्या यार इसके अंदर? सुन लूं मैं 1 मिनट कैसा डिस्टरबेंस आ रहा है, रुको जरा। अरे ये क्या हुआ रे भाई, 1 मिनट। कैसा डिस्टरबेंस आ रहा है? सही तो आ रहा है, एकदम तो सही। सही तो है बाबू। चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, करते हैं फिर अपन बातें कल। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।